सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। तो जहाँ तक इस बिल के संबंध की बात है, इसमें मैं ये मानता हूँ कि जो वर्ग कमज़ोर हैं, जिनका शोषण होता है शिक्षण संस्थानों के अंदर किसी भी तरीके से, अगर उनको प्रोटेक्शन मिलती है तो सज़ा का उसमें जो प्रावधान है वो उसी व्यक्ति के लिए होता है जो अपराधी है। जो अपराधी है उसको जो है इसका विरोध करना पड़ेगा, जो पीड़ित है वो इस कानून को लागू करना चाहेगा। तो ये वर्गों की जो बात आई इसमें कि किसको क्या मिलेगा, ये सब राजनीतिक मामले से जुड़ा हुआ मैटर है। जो लोग इसका विरोध कर रहे थे, कहाँ कहाँ लाठियाँ बजी उन पर? कोई है आपके पास ऐसा फुटेज जहाँ आंदोलन रोकने के लिए जो है सरकार लाठी चला रही हो? अगर नज़र नहीं आया तो इतना सॉफ्ट माहौल इस देश के अंदर किसान आंदोलन करता है, वो भी तो बिल वापसी की बात कर रहा था। 1000 से ज़्यादा मौतें होगी इसमें। इसमें ऐसा क्या जो है अलादीन का चिराग सुप्रीम कोर्ट के हाथ लग गया कि उसने जो है 24 घंटे भी नहीं लगाए, 24 घंटे से पहले इस कानून को जो है स्टे कर दिया, जबकि इसमें एक भी मामला पंजीकृत नहीं हुआ। किस आधार पर मान लिया कि इसका दुरुपयोग होगा? आज इस देश के अनुसूचित को, पिछड़े को देख लेना चाहिए कि मैं जिस हिंदू राष्ट्र की, जिस हिंदू सरकार की बात करते हैं, आपको सिर्फ एक कागज़ इस चीज़ के लिए दिया गया कि स्कूल में आप बेफिक्र होकर आ सकते हैं, आपका अपमान नहीं होगा। उन्हें कहा नहीं, इनका अपमान जारी रहना चाहिए। उन्हें खुलकर विरोध किया। इस देश का पिछड़ा वर्ग, मैं विशेष तौर पर कहना चाहूँगा क्योंकि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूँ, अपनी आंखें खोल लो, पहचान लो अपने दोस्तों को और दुश्मनों को। इस देश के अंदर जब भी आपके अधिकार की बात होती है, वो लोग आपका विरोध करते हैं जिनको आप अपना सराहना देते हैं, जिनको आप अपना अग्रणी मानते हैं। सीसी में आप सभी का स्वागत है। 13 जनवरी 2026 को सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी की गई। यूजीसी का नया नियम जो आया था, प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026, कि उच्च संस्थानों पर कि जिस तरीके के भेदभाव होते हैं उन्हें रोकने के लिए ये नया यूजीसी का नियम आया था। लेकिन एक तरफ उसका भारी विरोध देखने को मिला, एक तरफ उसका समर्थन देखने को मिला। हाल ही में 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी का नया नियम था उस पर स्टे लगा दिया। हमारे साथ अभी एडवोकेट ब्रह्मपाल जी है जो कानून की काफ़ी अच्छी समझ रखते हैं। आज जो यूजीसी का जो नया नियम आया है, इनको लेकर आज हम इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपका भी स्वागत करते हैं, सीसीए का स्वागत करते हैं, आपके दर्शकों का। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जो ये यूजीसी का नया प्रमोशन ऑफ रेगुलेशन 2026 आया है, आपको क्या लगता है इसमें क्या चीज़ें है और क्या किया जा रहा है? क्योंकि एक जगह हम देख रहे हैं कि भारी विरोध हो रहा है, एक जगह ओबीसी समाज या बाकी SC ST समाज कह रहे हैं कि भाई ये अच्छा बिल है, वहीं जनरल समाज के लोग इसका भारी विरोध देखने को मिल रहा है। देखो, इस देश के अंदर जब भी कोई परिवर्तन होता है तो परिवर्तन का मतलब ये होता है कि किसी के अधिकार की रक्षा करने का प्रयत्न किया जाता है। जी। और जो अधिकार का हनन करता है उसको ऐसा लगता है कि मेरे को सीमित किया जा रहा है, मेरे अधिकार को। तो जहाँ तक इस बिल के संबंध की बात है, इसमें मैं ये मानता हूँ कि जो वर्ग कमज़ोर हैं, जिनका शोषण होता है शिक्षण संस्थानों के अंदर किसी भी तरीके से, अगर उनको प्रोटेक्शन मिलती है तो सज़ा का उसमें जो प्रावधान है वो उसी व्यक्ति के लिए होता है जो अपराधी है। जिसने उस घटना को अंजाम दिया है उसके लिए ही तो कानून बनाया जा रहा है। इसका ये मतलब कहाँ से है कि भाई ओबीसी का, अनुसूचित का, अनुसूचित जनजाति का, महिला का, विकलांग का, जो भी श्रेणी इसमें शामिल की गई हैं, थर्ड जेंडर भी है इसमें, तो क्या ये मान लिया जाए कि उन लोगों का जो काम है वो लोगों पे झूठे आरोप लगाना, लांछन लगाना का है? नहीं। उनको अगर प्रोटेक्शन दी जाती है तो सिर्फ उस आदमी को तकलीफ होगी जिसकी मानसिकता दूषित है और जो इस काम को करने में अपनी बड़ाई मानता है, अपने को जो है बड़ा समझता है, अपने को सुपर सिद्ध करता है इस तरीके की घटना को अंजाम देकर। उसे इससे दिक्कत होनी चाहिए। नहीं तो ना जनरल ने इसका विरोध करना चाहिए, ना इसका जो है जो वर्ग इसमें जो है शामिल किए गए ना उन्हें इसका समर्थन करना चाहिए।
ये तो कानून है, कानून में जो यहाँ संबंध पीड़ित और अपराधी से है इसका ताल्लुक। जो अपराधी है उसको जो है इसका विरोध करना पड़ेगा, जो पीड़ित है वो इस कानून को लागू करना चाहेगा। तो ये वर्गों की जो बात आई इसमें कि किसको क्या मिलेगा, ये सब राजनीतिक मामले से जुड़ा हुआ मैटर है। जहाँ तक मैं समझता हूँ इस मामले में, इसमें 100% राजनीति दिखाई देती है। पिछले साल इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने इस देश में जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, बड़े संस्थान हैं, उनके अंदर पिछड़ों का, दलितों का, अनुसूचित का, अनुसूचित जनजाति का, महिला का, विकलांग का, धर्म के, जाति के, लिंग के आधार पर जो शोषण हुआ और उस शोषण के शिकार लोगों की जो मौत हुई, उसके आंकड़े में जो है 100% से भी ज़्यादा इजाफा होगा। तो उन्हें चिंता जाहिर की कि इस देश के अंदर ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए कि शिक्षण संस्थानों में जो है ऐसा भेदभाव हो कि लोगों ने अपनी जान से भी हाथ धोना पड़े। तो सरकार को उन्हें एक हिदायत दी, उन्हें कहा कि आप जो है इसका मूल्यांकन कीजिए, देखिए, आंकड़े जुटाइए और आंकड़े जुटा करके जो है सभी को प्रोटेक्शन देने के लिए आप कानून बनाएं। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो सामना किया तो उनके दिमाग में खुरापात पैदा होगी। सरकार के दिमाग में खुरापात पैदा होगी। उसने उसका जो है मिसयूज करना चाहा, उस इंस्ट्रक्शन का जो सुप्रीम कोर्ट की थी। तो उनके दिमाग में ये चला कि हम इससे क्यों ना राजनीतिक लाभ ले लें। उन लोगों ने इस कानून को यूजीसी को बनाने के लिए उसको डायरेक्शन दे दिया, उनको बता दिया अपनी मंशा कि इसको इस तरीके से बनाया जाए कि इसमें कुछ लोगों को जो है ये कहने का मौका मिल जाए कि कानून में गड़बड़ी है, झोल है। यूजीसी ने उसका पालन कर दिया और सरकार के द्वारा प्रायोजित तथा कथित जो लोग इस देश में अपने आप को सुपरमैन मानते हैं, जो अपना एकाधिकार समझते हैं इस देश पे, उन लोगों ने एक खुरापात के तहत इसमें उनको तैयार कर दिया कि हम आपको विरोध करने का अवसर देंगे, आंदोलन करने का अवसर देंगे। जो लोग इसका विरोध कर रहे थे, कहाँ कहाँ लाठियाँ बजी उन पर? कोई है आपके पास ऐसा फुटेज जहाँ आंदोलन रोकने के लिए जो है सरकार लाठी चला रही हो? नहीं, 2-3 दिन हो तो नजर नहीं आया कहीं भी। अगर नजर नहीं आया तो इतना सॉफ्ट माहौल इस देश के अंदर किसान आंदोलन करता है, वो भी तो बिल वापसी की बात कर रहा था। 1000 से ज़्यादा मौतें होगी उसमें, 1 साल से ज़्यादा का समय लगा। ये देश का सुप्रीम कोर्ट भी यहीं था, इस देश की सरकार भी यहीं थी और मरने वाले भी यहीं थे और किसान भी यहीं थे। इसमें ऐसा क्या जो है अलादीन का चिराग सुप्रीम कोर्ट के हाथ लग गया कि उसने जो है 24 घंटे भी नहीं लगाए, 24 घंटे से पहले इस कानून को जो है स्टे कर दिया, जबकि इसमें एक भी मामला पंजीकृत नहीं हुआ। किस आधार पर मान लिया कि इसका दुरुपयोग होगा? भाई आप देखते तो इसमें कोई मामले जो है किस तरीके से पंजीकृत हो रहे। 1 साल के समय के अंदर सरकार ने जो सर्वे करा, जो सर्वेक्षण करा, जिन एजेंसियों ने इसकी जो है रिपोर्ट सौंपी, उन एजेंसियों पे क्या एक्शन लेगा सुप्रीम कोर्ट? क्योंकि वे देश के खजाने से तनख्वाह लेने के बाद अपने अपने दायित्व का पालन करते हैं, तो उन्हें इस तरीके की रिपोर्टें सौंप दी। यूजीसी के लिए क्या करेगा इस देश का सुप्रीम कोर्ट? अगर वो गलत कानून बनाती है, वो कानून स्टे करना पड़ता है। किन आधार पे स्टे करेगा ये कानून? इसमें अगर कहीं जरा मरासी कोई चूक आपको नजर आती है तो उसमें अमेंडमेंट हो सकता था, क्यों नहीं हो सकता? तो मैं आपको ये बताना चाह रहा कि उन लोगों को सरकार के द्वारा विरोध करने के लिए तैयार किया गया और सुप्रीम कोर्ट में भी उन्हीं लोगों के द्वारा उसको स्टे किया गया, केवल ये झांसा देने के लिए कि इस देश का अनुसूचित जनजाति, इस देश की अनुसूचित जाति, पिछड़ा, महिला, विकलांग, वे ये मान लें कि ये सरकार जो है मेरी बहुत बड़ी हमदर्द है। ठीक, उन्हें दूसरी तरफ माहौल दे दिया, आप आंदोलन करो जी सड़कों पे। आंदोलन के बल पे जो है
सरकार ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। आंदोलन तो इससे भी बड़े बड़े इस देश में चलते रहे रोज। तो क्या इस तरीके से एक्शन होता है? तो ये एक तरीके का जो है इन लोगों की ऐसी मानसिकता है कि देना कुछ नहीं है, उनको झूठ मूठ में फंसाना है और फंसाएगा जो है उनसे वोट लेने के लिए सारा सिस्टम चल रहा। और मुझे यह बात कहने में भी कुछ गुरेज नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कुछ लोग इस तरीके से काम करते हैं कि वे विशेष स्पेशल विचारधारा को सपोर्ट करने के लिए न्याय अन्याय के बारे में अपना विवेक इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, हमने कानून पढ़ा है, उसमें जो है कहा गया है कि भाई इसमें धर्म के आधार पर अगर भेदभाव है तो उस पर भी है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो EWS की भी इसमें बात की गई है। आपको लगता है कि सवर्ण के खिलाफ है या OBC के पक्ष में है? ये अपराधी और पीड़ित उनके बीच का मैटर है, इसका वर्गों से क्या लेना देना है। इस देश के अंदर बहुत सारे कानून हैं ऐसे जो पूर्ण रूप से जो है एक वर्ग के लिए हैं, दूसरे के लिए नहीं है। दहेज का कानून है इस देश के अंदर। दहेज हत्या जो है दहेज हत्या कानून के तहत जो है पति की हत्या नहीं होगी। क्या ऐसा नहीं होता इस देश में? पत्नियां जो है पतियों को हत्या नहीं करती क्या? पैसे के लालच में करते नहीं? करते हैं। इस देश के अंदर जो है महिलाओं को संरक्षण देने के लिए, उनके मान सम्मान उनकी इज्जत को बचाने के लिए उनको प्रोटेक्ट किया गया है कि उनके साथ कोई बलात्कार करेगा तो उसमें पुरुष दोषी होगा, महिला तो दोषी नहीं है बलात्कार की। ये किसी वर्ग के ना तो पक्ष में है और ना किसी वर्ग के खिलाफत में है। ये अपराधकर्ता और पीड़ित उनके बीच का मैटर है। और दूसरी बात यह है कि शर्म आनी चाहिए उन लोगों ने जो इस देश के संस्थानों पे भरोसा नहीं करते। जांच होने के बाद ही तो सजा होगी आपको, तो क्या आपत्ति है इसमें? कहीं इसमें ऐसा है कि मैंने शिकायत कर दी, मेरे साथ उत्पीड़न किया गया और मेरे शिकायत करते आपको फांसी पर लटका दिया जाएगा? क्या इसमें से जो है जो देश के अंदर कानून है, जो ढांचा है, जो व्यवस्था है, अदालतें हैं, सिस्टम है, उससे अलावा थोड़ा है? ये कोई तलवार मिल गई क्या OBC को, SC ST को? क्या तलवार दे दी भाई उसकी गर्दन काट दो आप? और वही लोग जो लोग आज इस कानून का विरोध कर रहे हैं, जो लोग सिस्टम में बैठे हैं, उन्हीं के हाथों में है सारा कानून। सुप्रीम कोर्ट सारा उनके अंडर में। जितने आपके विश्वविद्यालय हैं तमाम कुलपति में हैं, 2-4 ने छोड़ के। सिस्टम में सब जगह में बैठे और उन्हें इस सिस्टम पर भरोसा नहीं है कि इसमें न्याय होगा। इस देश के अंदर जो अनुसूचित है, अनुसूचित जनजातियां हैं, अल्पसंख्यक है इस देश में, वो तो मोस्टली जो है बाइकाट कर चुका है बीजेपी का पहले से। उसमें कुछ लोग हैं दलाल टाइप जो दलाली करते हैं। जहाँ तक पिछड़े वर्ग का संबंध है, पिछड़े वर्ग के अंदर लोगों को इसमें एक आकर्षण नजर आ रहा था, वो आकर्षण टूटता नजर आया उन्हें। पिछले समय में ऐसी घटनाएं घटी इस देश के अंदर कि पिछड़े वर्ग को ये महसूस होना शुरू हुआ कि हम गलत रास्ते पे थे, हमारा जो वोट जा रहा था वो गलत पार्टी को जा रहा था। उस वोट बैंक को साधने के लिए भी इन लोगों ने, क्योंकि इसमें देना तो कुछ था नहीं ने भाई, आप दे क्या रहे इस कानून में? आप जो संविधान गारंटी दे रहा उसकी तो बात कर रहे कि सबको सम्मान, सुरक्षा, रक्षा वो मिले। कोई अलग तो क्या दे रहे आप? ये तो जिम्मेदारी है कानून की, देश की, सरकार की, कि वो हर आदमी के मान सम्मान का या इनका पट्टा हो रहा है इस बात का कि भाई अनुसूचित का, पिछड़ा का, दलित का इनका आप अपमान करेंगे आप। वही बात तो कह रहे हैं। तो इन लोगों ने जो है बिल्कुल राजनीतिक रूप से इसका लाभ लेने के लिए इस तरीके का इसका एक मैच बना दिया कि लोग देख रहे हैं भाई गेंद किधर जाएगी, एक आउट करवाने की सोच रहा है, एक चौका छक्का लगवाने की बात कर रहा है। तो मुझे तो ये नजर आ रहा सीधी सीधी राजनीति है, इसके अलावा और कुछ इसमें है नहीं, ना उन्हें कुछ देना। अच्छा। एक सेकंड, इस देश के अंदर UGC की बात कर रहे हो, कितना बैकलॉग है जी? इस देश के अंदर 80% तक सीटें जो है रिक्त हैं। पिछड़े की, अनुसूचित की, अनुसूचित जनजाति की जो आरक्षित वर्ग है, क्यों खाली है जो? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कभी फुर्सत नहीं होती इसके बारे में सोचने की? क्या कभी केंद्र सरकार को निर्देश देने की सूझ नहीं आती सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के? क्यों भारत सरकार को निर्देशित करे कि विशेष अभियान चला करके इस देश के अंदर जो बैकलॉग का कोटा आपने जो है रोक कर रख रखा गलत तरीके से, उसको तुरंत पूरा करे जाए? कौन करेगा इसे?
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी उन लोगों ने अपना कब्जा कर लिया पूरा इस सिस्टम पे। अच्छा, हम देखते हैं अभी जो आपने किसान आंदोलन की बात की, कृषि कानून आए थे, लंबे समय तक जो है उसको सुप्रीम कोर्ट में भी पड़ा रहा, लेकिन उस पर स्टे नहीं आया, वो कानून बन ही गया। अभी बहुत सारी चीज़ें हमें भी अलग अलग जगह से पता चला है कि जो सरकार का पक्ष रखता है जनरल अटॉर्नी सुप्रीम कोर्ट में, कि भाई वो जब सुप्रीम कोर्ट अपना ये पढ़ रहा था तो वो उसने कोई भी बहस नहीं की। तो क्या सरकार ने ही पीछे से कहा था कि आप चुप रहना, अपना पक्ष नहीं रखना? नहीं, देखो, पक्ष रखना, बहस करना, इसके कई पहलू होते हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है, अध्ययन करना पड़ता है, समय चाहिए। आप अध्ययन के आधार पे अपनी बात रखते हैं, अपनी बहस करते हैं। अगर अध्ययन नहीं होगा तो बहस कैसे होगी? दूसरी चीज़, आप तैयार हैं, अध्ययन है, लेकिन सामने वाला समय नहीं दे रहा। अगर आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो मेरा चाहे कितना भी अध्ययन है, मैं कैसे आपके सामने रख दूँ उस चीज़ को? तीसरी चीज़, मैं अपने हित से जुड़ा होता हूँ, मैं जानता हूँ मेरे पास समय भी है, उसके बाद भी मैं अपनी बात को जो है अपने हित लाभ के लिए नहीं रखना चाहता। तीसरी चीज़, मेरे पे किसी का प्रेशर दबाव भी हो सकता है, मैं इस पद पर रहूँगा या नहीं रहूँगा। तो सरकार द्वारा भी इस तरीके की स्थितियाँ पैदा की जाती हैं कि सच को वहाँ रखने के लिए समय न दिया जाए। और सामने वाले भी चाह ही रहे थे इस बात ने, चाहे मैं बहस भी कितनी करते, क्योंकि उन्हें पहले ही अपना मन इस तरीके से शायद बना कर रखा होगा कि हम इसको स्टे करें। मेरा एक और सवाल है, क्योंकि हम भाई ये जो हो रहा है इसमें चाहे शिक्षक हो या कर्मचारी हो, अगर जो इसके अंतर्गत जिसके साथ भेदभाव है उस पर तो कार्रवाई, लेकिन कमेटी की अगर हम बात करें, इक्विटी जो कमेटी है उसमें कहा गया है कि भाई 10 सदस्य होने चाहिए, जिसमें एक SC, एक ST, एक OBC महिला, और जो है इनका होना चाहिए। जैसे आप कानून समझते हैं तो ये जो कहा गया है कि होना चाहिए या होना अनिवार्य है, इसमें क्या फ़र्क आपको लग रहा है? देखो, मैं इसका पेज 4 है, हाँ, इसके पेज 4 पे आप देख लेंगे कि किस तरीके की ये समिति आप लोग बनाने की बात कर रहे हैं। सारा नहीं मैं बोल लूँगा, बहुत सारा समय लग जाएगा। समता समिति का गठन इस प्रकार होगा, संस्थान प्रमुख पदेन अध्यक्ष होंगे। संस्थान प्रमुख कौन है? कुलपति है, कुलपति जी। जो भी वहाँ का हेड है। कुलपति कौन है इस देश में? इस देश में 50 यूनिवर्सिटियाँ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। उनमें से 50 में से आपके 40 एक वर्ग विशेष के हैं जिन्हें आपत्ति है। तो बस 40 अध्यक्ष तो एक वर्ग के हो गए जिसने आपत्ति है। आपकी सुनने वाला कौन है वहाँ? आपकी सुनने वाला तो कोई रहा ही नहीं। नंबर 2, उच्च शिक्षा संस्थान के 3 प्रोफेसर होंगे, वरिष्ठ संकाय सदस्य और सदस्यों के रूप में। कितने प्रोफेसर हैं? प्रोफेसर की भी यही स्थिति है, आपके प्रोफेसर नहीं है वहाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं आपके, यहाँ भी आप खत्म। अब कौन बचा? उच्च संस्थान का एक कर्मचारी जो शिक्षक से के अतिरिक्त होगा। कौन है जी वो कर्मचारी? जब वहाँ आप हैं ही नहीं तो यहाँ तक तो आपका खत्म हो गया मामला। व्यावसायिक अनुभव रखने वाले नागरिक समाज के 2 प्रतिनिधि सदस्य के रूप। व्यावसायिक कहेगा जी, ये तो कोई कंडीशन नहीं इसमें। कोई नहीं है इसमें अंबानी हर भी हो सके, अडानी हर भी हो सके इसमें तो। कोई चेयरमैन, मेयर, कोई भी हो सकता भाई वो होगा ना जो व्यापारिक वर्ग है, जो पूंजीपति है। व्यापार आप इसको मान लेंगे कि मैं महज खरीद रहा बेच रहा, इसको व्यापारी मान लेंगे आप। मैं गली में फेरी मार कर कपड़ा बेच रहा, इसको व्यापारी मान लेंगे आप। किसे मान लेंगे व्यापारी? सवर्ण को, जनरल को? ये भी खत्म हो गया आपसे। 2 छात्र प्रतिनिधि जिनका नामांकन शैक्षणिक योग्यता, खेलों में उत्कृष्ट या पाठ्यक्रम गतिविधियों में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा, विशेष आमंत्रित के रूप में। ये कौन होंगे? ये वो होंगे खेलों में उत्कृष्ट जिनके पीछे जो है पैसा खर्च करने वाले बैठे, जिनको जो है ग्राउंड मिल रहा, स्टेडियम मिल रहा, जिनको सुविधाएं मिल रही। जो सा घास डोहरा, भैंस नुआरा, वो जाकर के इसमें खेल में वो तो मतलब तो कोई जाता ही नहीं। आप उनको विशेष सदस्य बनाओगे, आमंत्रित। इसका आगे कौन आएगा जी? समान अवसर केंद्र का समन्वयक पदेन सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा। कौन करेगा जी?
केंद्र का समन्वयक, जिसकी हुकूमत है, जिसकी सरकार है। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा इसमें आप हैं कहाँ से? इस समन्वय समिति में आप हैं कहाँ? जिनके लिए ये कानून बनाया गया, जिनके लिए व्यवस्था की गई, मैं तो है ही नहीं इसमें कहीं भी। इसका 7वां नंबर है, चौथे पेज पे। ये कह रहा समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो जो मैं कह रहा यहाँ के ये कह रहे होना चाहिए, तो उन्हें पता है कि यहाँ तक ये है ही नहीं इसमें। तो ये होना चाहिए या होगा, इसमें क्या इसकी सेंस ये है, ये कहना चाह रहा होना चाहिए, इसको पता है कि नहीं होगा। अच्छा, तो हो भी नहीं सकता, है ही नहीं ऊपर जो मैं आपको बता रहा। कौन है इसमें? अच्छा अच्छा, इसमें आपको कौन नजर आ रहा, बताओ तो सही मेरे से। सब समता समिति का जो गठन होगा, मैंने आपको बता तो दिया कौन है। यहाँ गलती से ये 7वें कॉलम में ये लोग कह रहे हैं कि समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। संशय न डाउट है कि होंगे नहीं इसमें। तो मुझे तो इसमें कहीं ऐसा लगता नहीं। ये सारा कार्यक्रम केवल चुनाव को देख के पिछड़े वर्ग को दोबारा से जो है उसके दिमाग में गलत फहमियाँ पैदा करने के लिए ये इस तरीके का माहौल पैदा करेगा, ताकि उन्हें ऐसा लगे कि इस देश की भाजपा सरकार आपके लिए दूध का कटोरा ले बैठी, जबकि वो इनसे जहर पिला रही है, नफरत का, वर्ग में झगड़ा कराने का, इनके अधिकारों पर डांका डालने का, और दिखाना ये चाह रहे हम दूध ले फिर तेरे पीछे। आज इस देश के अनुसूचित को, पिछड़े को देख लेना चाहिए कि मैं जिस हिंदू राष्ट्र की, जिस हिंदू सरकार की बात करते हैं, आज जिन लोगों को हम अपने सिराना बैठाते हैं, जिन लोगों की पूजा करते हैं, आपको सिर्फ एक कागज़ इस चीज़ के लिए दिया गया कि स्कूल में आप बेफिक्र होकर आ सकते हैं, आपका अपमान नहीं होगा। उन्हें कहा नहीं, इनका अपमान जारी रहना चाहिए। उन्हें खुलकर विरोध किया। इस देश का पिछड़ा वर्ग, मैं विशेष तौर पर कहना चाहूँगा क्योंकि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूँ, अपनी आंखें खोल लो, पहचान लो अपने दोस्तों को और दुश्मनों को। इस देश के अंदर जब भी आपके अधिकार की बात होती है, वो लोग आपका विरोध करते हैं जिनको आप अपना सराहना देते हैं, जिनको आप अपना अग्रणी मानते हैं। इस देश के अंदर जिन लोगों का आप छोटा लोग समझते हैं, वो लोग हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। निर्णय आप लोगों को करना है, नहीं तो आपकी नस्लें जो है आपको माफ़ नहीं करेंगी। मेरा सिर्फ आपसे ये कहना है कि ये ना किसी के पक्ष में था। बात होनी चाहिए कि इस देश की यूनिवर्सिटियों में, तमाम संस्थानों में जो बैकलॉग के कोटे हैं, जहाँ भी हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी और इस देश की सरकार को भी उस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए, जिस तरीके से इस पर लिया गया, और उन बैकलॉग को भरा जाना चाहिए। नहीं तो माफ़ी मांगनी चाहिए इस देश के अनुसूचित से, इस देश के अनुसूचित जनजाति से, पिछड़े से, विकलांग से, महिलाओं से, जिनके कोटे आप नहीं भर पा रहे। EWS के कोटे को आपने जो है कंप्लीट कर रखा, सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल दिखाई नहीं देता। मैं इतना करना चाहूँगा। हम अभी UGC का जो नया नियम आया था, प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी रेगुलेशन 2026, उसको लेकर जो है एडवोकेट ब्रह्मपाल जी से बात की और इन्होंने अच्छे से अपनी राय रखी, चीज़ें समझाई। जुड़े रहे CC से, UP से खबरें अब तक आती रहेगी। धन्यवाद। इस QR कोड पर स्कैन करें और CCA के दोस्त बने।